हाय फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अफवाह तंत्र को लेके। जहां तक अपन ने बात कर ली थी वो कर ली थी कि राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? एक तो बंगाली खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाली खाड़ी की नदियों को लेके। बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं? और इसमें सबसे पहले नदी आती है बनास नदी। बनास नदी की बात करें तो ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण नदी इस वजह से हो जाती है क्योंकि यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे आंतरिक प्रवाह की नहीं बोल सकते, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम हो रहा है इसका खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और यह है जो चंबल में मिल जाती है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में जाके। तो यानी कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से? राजस्थान के राजसमंद से होकर राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में इसका संगम हो जाता है। यानी उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है और इसका संगम भी राजस्थान की दूसरी नदी राजस्थान में जाके चंबल में हो रहा है। और ये चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है और यमुना आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान बनास सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कई बार कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सीधा सीधा बनास नदी का उद्गम की बात करें तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, और इसका संगम होता है चंबल में होता है। और चंबल में कहाँ होता है? रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। यहाँ पे इसमें जो दूसरी नदी आके तीन यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है ये। बनास नदी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ होती है इसमें? एक तो बनास खुद हो गई, ये चंबल में जाके मिलती है, ये हो गई दूसरी नदी। और तीसरी नदी होती है सीप। सीप, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। ठीक है, बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512। 512 यह है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। और जो पुरानी लंबाई है विदाउट सैटेलाइट सर्वे के अनुसार वह 480 किलोमीटर। आजकल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको आंसर देना है 512। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों को लेकर। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां मोस्ट मुख्य मुख्य हैं, जिनमें से भी अपन ने देख एक ट्रिक है जो सीहाग सर ने बनाई थी, उसका हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप अपने भी वो ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं वो ट्रिक ले रहा हूँ। तो ये है डॉक्टर मासी मैना बांडी मोर आम को खा गई। आम को खा गई, डाकण से हो जाएगी डाई, मासी से हो जाएगी मानसी, मैना से हो जाएगी मैनार और बांडी से हो जाएगी बांडी खुद, मोर से मोरेल, आम से आयड़, को से कोठारी, खा से खारी। और एक अन्य नदी याद रख लेना, धुंध नदी। ये भी बनास की सहायक नदी है। अब इसमें सबसे पहले देखिए अपन बनास की सहायक नदियां। सहायक नदियों में अपन बात करते हैं आयड़, कोठारी और खारी। ये बनास की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ये इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं क्योंकि यहाँ ये अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं अपाच तंत्र में। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आगे। लेकिन यहाँ से बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से बनास की सहायक नदी नहीं है, निम्न में से बनास की सहायक नदी है। तो आपने को क्या करना है? इन सारी नदियों को, ये जितनी भी हैं, इनको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो मोस्टली पूछा जाता है अगर एग्जाम में नदियों का टॉपिक है, अपार तंत्र का टॉपिक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब बनास नदी की विशेषताएं देख लें। बिना विशेषताओं में सबसे पहला था उपनाम की। बनास नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सबसे एक नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध नाम है वन की आशा। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ है कि वन की आशा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? बनास को जाना जाता है। इसी को वन की आशा को वर्णाशा बोल देते हैं, विशिष्टि नदी भी बोलते हैं, वरिष्ठी नहीं विशिष्टि नदी भी बोलते हैं। और ये राजस्थान की जो नदी है त्रिवेणी संगम, यानी कि सर्वाधिक त्रिवेणी संगम राजस्थान में एक बनास है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। कितनी जगह बनाती है? 3 जगह, बिगोद भीलवाड़ा में, राजसमंद राजमहल टोंक में और रामेश्वर सवाई माधोपुर में। रामेश्वर सवाई माधोपुर में यह बनास नदी का अंतिम स्थान है, जहाँ पे चंबल में इसका संगम हो जाता है। तो मैंने अभी बताया बनास, चंबल और सीप, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है इसका। और बिगोद भीलवाड़ा में ये बनाती है बनास, बेड़च और मेनार। बनास, बेड़च और मेनार बिगुद भीलवाड़ा में। उसके बाद में है ना टोंक में बनाती है बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई। अभी मैंने बोला था कि इसकी बनास की सहायक नदियां तीन, एक तो कौन सी? आयड़, बेड़च, कोठारी और खारी। अब देखो खारी है, वो त्रिवेणी संगम बना रही है इसका। त्रिवेणी संगम ये बना रही है खारी।
ठीक है। बेड़च ये बनाई, और कोठारी अपने आप में वैसे ही महत्वपूर्ण है। कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, तो इस वजह से वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये यहाँ से कि उसने ये जो लिखे हुए हैं बिगोद भीलवाड़ा, राजसमंद, राजमहल टोंक और सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, ये क्रम से यानी उद्गम से लेके और संगम की तरफ चलेंगे बनास के। तो सबसे पहले आएगा बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाएगी बनास बेड़े मेनाल का। उसके बाद में राजमहल टोंक में बनाएगी, बनास खारेड आएगा। और अंतिम अंतिम बिंदु है इसका सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर बनास चंबल और सीप का। तो ठीक है, इन तीनों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें में से या तो इनको सुमेलित करवा लेगा, या फिर इनमें से सुमेलित नहीं है पूछ लेगा। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक। अब आते हैं बनास नदी से संबंधित परियोजनाएं, परियोजनाओं की बात करें तो इसमें बांध बने हुए हैं कुछ, जैसे बिशलपुर बांध बना हुआ है टोंक में बनास पे। ठीक है। इसरदा बांध बना हुआ है टोंक में, ओ सॉरी सवाई माधोपुर में बनास पर। अभी एक महत्वपूर्ण नदी बताई मैंने आपको, कोठारी, कोठारी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, कोठारी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। मोरेल बांध, मोरेल बांध ये पूछा नहीं जाएगा, मोरेल बांध का पूछा जाएगा तो एड्रेस पूछा जाएगा, नदी नहीं पूछेगा, क्योंकि मोरेल बांध में नदी पूछेगा तो मोरेल खुद नदी है, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो ये पूछा जाएगा मोरेल बांध कौन सी जगह स्थित है, तो ये दौसा में स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है एक। और मेजा बांध, मेजा बांध पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर है, कौन सी जगह है, दोनों पूछे जा सकते हैं कि भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर है। ईसादा बांध भी सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पर है। बिशलपुर बांध भी है टोंक में और बनास में। बिशनपुर बांध इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंक्रीट का बांध है, कंक्रीट का बांध होने की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कंक्रीट बांध कौन सा है, मेजा बांध है तो बिशनपुर बांध है, क्योंकि ये पेयजल आपूर्ति, बहुत सारे जिले हैं जिनको पेयजल आपूर्ति करवाता है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी अपन देखें ओवरऑल इसमें सहायक नदियाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तो ये पूछा जाएगा कौन सा, कि इसका उद्गम कहाँ पे है, संगम कहाँ पे है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। उनसे एक तो उद्गम वाला पूछा जा सकता है, संगम वाला पूछा जा सकता है, लंबाई वाला पूछा जा सकता है। इसके बाद में पूछा जा सकता है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में ये पूछा जा सकता है त्रिवेणी संगम कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म असुमेलित है। ठीक है। इसके बाद में बांधों में से ये नहीं पूछा जा सकता, बाकी के ये तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक। और ये एक उपनाम है, ये याद रख लेना, इतना पूछा नहीं जाता, कभी कभार पूछा हुआ है एग्जाम में, वन की आशा वाला पूछा हुआ है, तो ये याद रख लेना। ये बनास नदी की महत्वपूर्ण थे जो क्वेश्चन बनते थे ये यहाँ से है। ठीक है। आगे की बात करेंगे हम अगले